अस्सलामुअलैकुम। समा हेल्थ टिप्स तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो नफ्स को गोरा करने के मुतालिक है। ठीक है, यानी कि जिन लोगों का नफ्स जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक है यानी सांवला कलर है, तो वो अपने नफ्स को जो है वो गोरा कर सकते हैं। जैसे कि देखें, हम अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आजकल ख़वातीन के निस्बत मर्द हज़रात भी काफ़ी जो हैं इस फैशन की दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अपने कपड़ों का और अपनी ड्रेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह जो आपका नफ्स है उसके बारे में भी ऐसे ही है कि अगर जिन लोगों का नफ्स काला है या थोड़ा सा ब्लैक है, सांवला कलर है, तो वो उसको गोरा कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी वाइफ होती है या जब आप शादी करते हैं तो आपका जो नफ्स है वो जो अगर उसका रंग जो है थोड़ा साफ़ होगा तो वो आपकी जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, जो गोरा होता है कलर वैसे भी जो है वो हर बंदे को जो है पसंद है। ठीक है, सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपका नफ्स जो है वो गोरा हो जाएगा। जैसे आप स्किन की ट्रीटमेंट्स के लिए तरह तरह की क्रीम्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह नफ्स को गोरा करने के लिए भी एक क्रीम में आज आपको एक पेस्ट आपको बताऊंगा जिससे आप अपना नफ्स जो है उसको गोरा कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं कि 2017 की खुशी में मैं आप लोगों के लिए जो है वो इस 20 तारीख के बाद लाइव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरी तमाम जो वीडियोज़ हैं, नई वीडियोज़ और पुरानी वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिल जाया करेंगी। चलते हैं इस टिप की तरफ। इज्जा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और मैं पढ़कर भी आपको बता देता हूँ। नींबू का रस आपने लेना है 5 मिलीलीटर। ठीक है, खीरे का रस आपने लेना है 5 मिलीलीटर और 1 अदद केले का पेस्ट आपने लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, मिक्सचर बना लेना है। ठीक है, तीनों चीज़ों का। खीरे का जो रस है वो आपने इस तरह करना है कि खीरे को काट कर आपने उसे ग्राइंडर में पीस लें। ठीक है, ग्राइंड कर लें तो उसका पानी जो है वो निकल आएगा, वो उसका रस ही होता है। और वैसे आजकल बाज़ारों के अंदर खीरे का जो पेस्ट है वो किसी बड़ी बेकरी के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पे खीरे का जूस भी मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि केमिकल्स होते हैं, वो नेचुरल नहीं होता। इसलिए आप खीरे का जो रस है वो घर पर निकाल लें। कुदरती आप घर खीरे को लेकर आएँ तो उसका निचोड़ कर आप उसका रस निकालें, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा 1 अदद केले का पेस्ट जो है वो भी आप ले लें। इसकी तरकीब और तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। केले का अच्छी तरह पेस्ट आपने बना लेना है, यानी उसको बहुत अच्छी तरह आपने हल कर लेना है हाथ की मदद से। ठीक है, या अगर आपके पास ग्राइंडर मौजूद हो तो आप ग्राइंडर की मदद से जो है इसको बारीक कर सकते हैं। फिर इसमें आपने क्या करना है कि नींबू का रस जो है वो शामिल कर देना है और खीरे का रस आपने इसमें शामिल कर दें। यानी दोनों चीज़ों को आपने इस केले के पेस्ट में जो है वो हल कर देना है और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है या आपस में मिक्स कर लें। आपका पेस्ट बिल्कुल तैयार। यानी मतलब कहने का ये कि इन तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, आपस में मिक्स कर देना है, इनका पेस्ट बना लेना है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने रात को सोते वक्त आपने अज़ुए ख़ास पर लेप करके ऊपर आपने शॉपर या हल्की पट्टी बांध लें। क्योंकि अगर आप रात को इसको लगाएंगे तो ज़ाहिर बात है आपका बिस्तर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप इसके ऊपर कोई हल्की पट्टी सी या शॉपर वगैरह जो है वो उसकी पट्टी बांध दें तो इंशाल्लाह 15 दिन में आपको बेहतर जो है वो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। यानी कि नफ्स की जो उसकी रंगत है उसमें काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर बिल्कुल जो है वो गोरा हो जाएगा, साफ़ सुथरा। क्योंकि हम लोग अपनी स्किन का हम रोज़ाना की बेस पे, आजकल सर्दियां हैं, लोग 1 दिन छोड़ कर नहाते हैं या 2 दिन छोड़ कर नहाते हैं, तो रोज़ाना की बेस पे हम पूरे जिस्म के अज़ा को अच्छी तरह साफ़ रखते हैं कि लोगों को ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो जो चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती हमें उनका भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो हमारी अपनी हिफाजत के लिए होती हैं। तो नफ्स एक स्पेशल आपका आर्गन है, ठीक है, अज़ू है, तो इसको भी साफ़ सुथरा रखना, इसकी भी सफाई का ख्याल रखना ये जो है आप लोगों पर ज़रूरी है। जैसे आप जिस्म के तमाम हिस्सों की सफाई का ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको नफ्स के बारे में भी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया दोस्तों। अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह इस 20 तारीख के बाद मैं लाइव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको लाइव, आसान, देसी और घरेलू नुस्खे जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।